वजीर आजम से चेयरमैन नैब की मुलाकात, इदारे की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ का पेशा वराना आज़ादी और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती हिमायत का यादा, टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की भी तारीफ। माइग्रेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। टीटीपी जो तकरीबन वहाँ पे रहते हैं 400-500 के करीब उनकी तादाद है, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, विफाक ने केपी हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सर्दी और बर्फबारी में लोगों की दीगर इलाकों में मुंतकली मामूल की बात, नकल मकानी को बहरान बनाने की कोशिश हो रही है। केपी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही, अब नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ की अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नकल मकानी करने वालों को मुआवजा भी दिया जाता है। 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मामलात केपी हुकूमत और जिरगे में तय पाए। मशरान कलदम टीटीपी और सूबाई हुकाम से भी मिले। जमशुदा इजला को दोबारा तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर दिफा के इलाके में कलदम टीटीपी के 500 के करीब अफराद की मौजूदगी की तस्दीक, कहा पीटीआई और उनके मुफादात जुड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमत के सरकर्दा लोग कलदम टीटीपी को बाकायदा भत्ता देते हैं। गेम ना करे, दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौके पर दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते बात करते, बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाए। पहले दिन से ही दहशतगर्दी पर मौकिफ वाज़े, ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए, मामले पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई चेयरमैन ने कहा, दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं, बयानात से गुरेज किया जाए, मामलात मुतालिका फोरम्स पर ही उठाए जाए। मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। देखें, तलखी पैदा न करें। असेंबली का एक अच्छा माहौल चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है, तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। सिंध असेंबली में फिर सानिहा गुल प्लाजा की गूंज, अदालती तहकीकात के मुतालबे पर ऐवान में हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अली खुर्शीदी की शर्जील मेमन और ज़िया लंजार से गर्मा गर्मी। सिंध हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर के लफ्जी वार, किसी की डिक्टेशन पर कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। एमक्यूएम ने कराची में खून की होली खेली, उन्होंने शहर का जो हशर किया वो किसी को नहीं भूला। शर्जील मेमन का जवाब, गैर मुहज्जिब रवैया रखेंगे तो फिर नुकसान होगा, ज़िया लंजार की वार्निंग। इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन हर हाल में कायम किया जाए। तुम जितना तजस्सुस पैदा करोगे, जितना जुडिशल कमीशन बनाने में ताखीर करोगे, उतना ही इस दलदल में धंसोगे। सानिहाए गुल प्लाजा एमक्यूएम अदालती तहकीकात के मुतालबे पर डट गई। फारूक सत्तार का वजीर आला सिंध और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा, कहा मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। पीपल्स पार्टी कमीशन बनाने में जितनी ताखीर करेगी उतनी ही फंसेगी। कराची की बका और सलामती के लिए विफाक जिम्मेदारी ले। मुस्तफा कमाल का भी एक बार फिर विफाक से कराची को कंट्रोल में लेने पर जोर। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। इकदाम सानिहा गुल प्लाजा और हुकूमती नाअहली सामने लाने पर उठाया गया। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी ना दी तो फिर विफाक से मांगेंगे, फारूक सत्तार का ऐलान। अमीनुल हक बोले, सूबाई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, नाअहली अवाम के सामने लाते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, एमक्यूएम ने सिक्योरिटी वापस लेने का शोशा छोड़ा, इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, बयानात सिर्फ ड्रामा हैं।
कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हम खड़े हैं। कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम जरूर ऑफर करेंगे। सानिहाए गुल प्लाजा मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। वजीर आला पंजाब ने कहा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। लाहौर की एक इमारत में आग पर बरवक्त काबू पाया। बिल्डिंग्स के तहफ्फुज के लिए SOPs जारी कर दिए। फायर सेफ्टी आलात लाजमी करार। रेस्क्यू 1122 को अपग्रेड करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का अज़्म। होटल आतिशज़दगी में जाबाहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ इमदाद का ऐलान। तबाहाल गुल प्लाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले। मिसमार करने से पहले लाहौर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के माहिरीन तफसीली मुआयना करेंगे। वजीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी भी कायम। कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर मजीद कार्रवाई और लाइहा अमल का फैसला करेगी। शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ इमदाद देने की मंजूरी। मरी में बर्फबारी का दूसरा स्पेल। हर चीज सफेद। 1 फीट बर्फ पड़ने के बाद सिलसिला थम गया। सयाहों की मौज मस्ती। माल रोड और एतराफ रश। मजीद सयाहों की आमद भी जारी। एक्सप्रेसवे से मरी में दाखिला हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। दीगर तमाम रास्ते भी क्लियर। मलिक कोहसार में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान, KP और आजाद कश्मीर में भी मोतियों की बरसात। जियारत, कलात, पशीन, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला, चमन और कोयटा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। देर में लवारी टनल पर 10 इंच से जायद बर्फबारी। मानसहरा के पहाड़ भी सफेद। शोगरा में मजीद 1 फीट। कागान बाजार में 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। सयाह मालम जब्बा रोड पर हसीन नजारों से लुत्फानंदोज। नथिया गली, अजूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा, बाग, पूंछ और हवेली में ताहद्दे नजर सफेदी। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, सोर और नगर में भी बर्फ ही बर्फ। CTD की बलूचिस्तान के जिला पशीन में बड़ी कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक, 10 एहलकार जख्मी। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs और बारूदी मवाद बरामद। बताया हलाक होने वाले कलअदम तंजीमों से राबते में थे। कोशिश की वो सरेंडर कर दें। दहशतगर्दों को हथियार फेंककर कौमी धारे में शामिल होने की दावत। IMF से बातचीत के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सनती शोबे को रिलीफ देने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ मांग ली। आलमी मालियाती इदारे को मनाने के लिए ठोस सिफारिशात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मामले पर MD IMF से भी बातचीत की। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। IMF के जायजा मिशन का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल। पार्लियामेंट को इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स को दुरुस्त करार दे दिया। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। 2015 में शामिल की गई सेक्शन 4B और C बरकरार। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हम अपने जो पोटेंशियल है उससे 10 गुना पीछे जा रहे हैं और मेरे ख्याल में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा स्लो डाउन है। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ 4 अरब डॉलर या 4.25 अरब डॉलर के करीब एक्सपोर्ट्स करेगा इस साल। हालांकि इंडिया जैसे मुल्क जो हैं वो 250 अरब डॉलर से भी ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स करें। IT सेक्टर की 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बहुत कम। बरामदात में 20% के बजाय 10 गुना इजाफा होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पाशा सैयद अहमद की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कहा भारत की IT एक्सपोर्ट्स 250 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान की भी 30 से 40 अरब डॉलर होनी चाहिए। शोबे को हुकूमत की सपोर्ट की कमी, पॉलिसियां भी मुस्तहकम नहीं हैं। सिंध में रवा साल रेबीज से पहली मौत। 1.5 माह कबल सांगड़ में आवारा कुत्ते का निशाना बनने वाली बच्ची दम तोड़ गई। अंदरूने सिंध इलाज ना होने पर कराची मुंतकिल किया गया। सिंध में आवारा कुत्तों के बच्चों को काटने के वाकयात में इजाफा। 1 माह में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल सिंध में रेबीज से 21 अमवात, 60,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। गूगल फॉर एजुकेशन के माहिरीन ने ब्रीफिंग दी।
बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात, शख्सियात की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात का झंडा भी नहीं बनाया जा सकेगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, सर्दी से 30 अमवा, 20 करोड़ अफराद मुतासर, 19,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 5 लाख घरों की बिजली बंद, पनागाहें भर गईं। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया, तालीमी इदारे बंद। कनाडा में भी सूरत हाल इंतहाई खराब, टोरंटो में 2 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। बरतानिया को समुद्री तूफान चंद्रा का सामना। आयरलैंड में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, 27 इलाकों में वार्निंग जारी। इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा के इंतजामी उमूर से मुतालिक अहम पेशरफ्त। हमास ने सिविलियन एहलकारों को कमेटी से ताउन की हिदायत कर दी। मुजाहिमती तंजीम 10,000 एहलकारों को गजा की पुलिस फोर्स में शामिल करवाने की ख्वाहिशमंद। 40,000 मुलाजमीन को फारिग करने से अफरा तफरी फैलने का खदशा है, तर्जुमान का बयान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में फ्यूचर स्टार्स के धमाकेदार परफॉर्मेंस। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान की बड़ी फतह। छोटे शाहीनों ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से पिछाड़ दिया। 111 रन का हदफ 17.1 ओवर्स में हासिल किया। समीर मिन्हास के नाकाबिले शिकस्त 76 रन, 4 विकेटें लेने पर अब्दुल सुभान मैच के हीरो करार। भारत से टाकरा 1 फरवरी को होगा। पहले मंजूरी फिर अचानक इनकार। भारत नवाज आईसीसी का बांग्लादेश पर एक और वार। T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए बांग्लादेशी सहाफियों की एक्रीडेशन मनसूख। भारत को गैर महफूज करार देने पर दरख्वास्तें मुस्तरद की गईं। आईसीसी ऑफिशियल ने सच उगल दिया। एक्रीडेशन तस्दीक के बाद कैंसिल की गई। सहाफी का इंकिशाफ। श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रीडेशन जारी होने का इम्कान। सऊदी प्रो लीग में सनसनीखेज मुकाबले। अल इत्तेहाद ने सख्त मुकाबले के बाद अल अखदूद को 2-1 से हरा दिया। रोनाल्डो की अल नस्र को ओवन गोल ने अल ताउन के खिलाफ 1 गोल से जीत दिलाई।